मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इतनी बड़ी सच्चाई का पर्दा उठाने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर सुन लो, मैं बागेश्वर धाम आज आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है आपके ही परिवार का एक व्यक्ति। इसका नाम और रिश्ता नाटक सुनकर आपका भी पैरों ताली जमीन के सब जाएगी। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं और उसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करोगे तो आज शाम के 4:45 के बाद जो घटना घटित होगा आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, ग्रह गोचर के आधार से जो संकेत हमें मिल रहे हैं उनके अनुसार बता रहे हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा और यह चीज तभी पता चलेगा जब आप इसे अंत तक देखोगे। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के बालाजी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बताया जा रहा ताकि तापी के लिए जवाब ये प्राप्त होगा, ताकि तापी के लिए जवाब प्राप्त होगा। दें, ये व्यक्ति एक स्त्री है, इतनी खतरनाक है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करते करते इन्होंने आपके चारों ओर गहरा बना लिया है। यहाँ तक कि आपके घर की दहलीज को भी इन्होंने अपने वश में कर रखा है। आपके घर की चौखट को किसी ने बाधित कर दिया है। परिवार के एक करीबी सदस्य ने, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा खुद का लाभ उठाया और मुसीबत के वक्त आपसे आर्थिक सहायता भी मांगी, बार बार आपकी बुराई की। कौन है वह धोखेबाज जो आपके अपने जैसा बनकर लगातार आपको धोखा दे रहा है? कई बार आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते केवल नाम के रह गए हैं, खून के रिश्तेदार होकर भी कोई अपना जैसा नहीं लगता। ऐसे समय में जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने साथ नहीं दिया, ना तो आर्थिक मदद की, ना ही कठिन घड़ी में साथ खड़े हुए। यहाँ तक कि आपके जीवन के कठिनतम क्षणों में भी आपको अकेले ही जूझना पड़ा। जब आप दूसरों के परिवारों को देखते हैं जो मिलजुल कर जीवन जी रहे हैं, हंसते खेलते हैं, तो आपके दिल में टीस उठती है कि प्रभु मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं मिले। परंतु एक बात सदैव याद रखिए, चाहे संसार आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वह परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा। उसे मालूम है कि आपका हृदय निष्कलंक है, आपने कभी किसी के विरुद्ध दुर्भावना नहीं रखी, ना किसी का अहित चाहा। यहाँ तक कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया उनके लिए भी आपने अच्छा ही सोचा। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप एक सच्चे और विशाल हृदय के व्यक्ति हैं। यही कारण है कि आज ये वीडियो आपके सामने आया है, क्योंकि अब आपके मुख्य द्वार की बाधा समाप्त होने वाली है। ये जान लीजिए कि आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे हम चौखट या दहलीज कहते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। यदि यह साफ सुथरी और नियमित रूप से स्वच्छ रखी जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि वही चौखट गंदी हो, उस पर किसी ने कुछ अशुभ कर्म कर दिए हो या किसी प्रकार का नकारात्मक बंधन किया हो, तो गरीबी और दुर्भाग्य उस घर में निवास करने लगते हैं। हो सकता है आपको अभी यह सब अंधविश्वास लगे, परंतु जब गुरु जी आपको आगे की बातें बताएंगे तो आपकी रूह तक कांप उठेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे समवयस्क कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम आज भी उसी स्थान पर रुके हुए हैं, जबकि आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। आपके भाग्य ने भी कई बार संकेत दिए, पर कोई छुपा शत्रु इतना शक्तिशाली है कि उसने आपके दरवाजे की चौखट पर ही बंधन कर दिया है। अब सोचिए, जब देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो वह मुख्य द्वार से होकर आती है। यदि उसी चौखट पर किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, उसे अपवित्र कर दिया हो, तो क्या देवी लक्ष्मी प्रवेश कर पाएंगी? स्वाभाविक है नहीं। और जब लक्ष्मी ही घर में ना आए तो समृद्धि कैसे होगी? वहां तो केवल दरिद्रता ही अपना घर बना लेती है। पर घबराए नहीं, अभी समय आपके हाथ में है, सब कुछ ठीक हो सकता है।
ये वीडियो अंत तक देखिए और गुरुजी की कही हर बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि वो आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके आने वाले समय में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। आपको हमेशा ही अकेले निर्णय लेने पड़ते हैं। जीवन की दौड़ में अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी आपको सहारा नहीं देता, आप केवल उस परम शक्ति के भरोसे हैं। पर अब उस ईश्वर ने स्वयं आगे आकर आपका हाथ पकड़ लिया है, आपकी गुहार को सुन लिया है और इस वीडियो के माध्यम से वह खुद आपको मार्ग ने आपको बढ़िया है। एक बारी को सुन लिया है, लेकिन मैं सुनारी को दिखा रहा है। जो व्यक्ति आज इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसका सौभाग्य जाग उठेगा, क्योंकि आज हम उस विश्वासघाती का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने आपकी दहलीज पर बांध डाला था। उसका नाम उजागर किया जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। याद रखिए, जो दिखता है हमेशा वही सच्चाई नहीं होती। जरूरी है कि हम हर रिश्ते की परतें समझें, कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ स्वार्थवश। वो व्यक्ति बहुत मूर्ख कहलाएगा जो आज की ये वीडियो पूरी ना देखे, क्योंकि गुरु जी कुछ अति महत्वपूर्ण सावधानियां बताने वाले हैं। यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो फिर कभी कोई शत्रु आपकी चौखट पर बंधन नहीं डाल सकेगा। जो इंसान यह वीडियो पूरी तरह देख लेगा उस पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई काला जादू प्रभाव नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ी देर समय निकालकर इसे अंत तक जरूर देखिए, आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। अगर आप माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता बगलामुखी लिखिए। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। गुरु जी का स्पष्ट निर्देश है कि अब किसी बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वह केवल ईश्वर की मर्जी से होगा। आपकी परेशानियां पैदा करने वाले भले ही 10 लोग हो, लेकिन उनका समाधान करने वाला एकमात्र वो परमात्मा ही पर्याप्त है। कई बार जब हम किसी बड़े आदमी या नेता से मिलते हैं और वह हमसे कह देता है तू बेफिक्र रह, जब जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, तेरा काम हो जाएगा, तो हमारा दिल आश्वस्त हो जाता है। हमें लगता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कोई शक्तिशाली इंसान हमारे साथ है। जब कोई व्यक्ति आपको भरोसा देता है तो आपके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। आप गर्व के साथ चलने लगते हैं। भले ही जरूरत पड़ने पर वह इंसान बाद में फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन आपके भीतर एक आंतरिक ताकत जागृत हो जाती है, और वह तो केवल एक साधारण इंसान होता है। जरा सोचिए, जब स्वयं परमेश्वर, स्वयं महादेव और भगवान विष्णु आपको ये कहें कि तू चिंता मत कर, अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे और हर दिन को सच्चे मन से जी, तो फिर कैसा आत्मविश्वास आपके भीतर आएगा। वे खुद कह रहे हैं कि वे तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं खत्म कर देंगे। तो अब समय है उस भगवान पर पूरा भरोसा करने का, जिसने तुम्हारे लिए ये गारंटी दी है कि वह तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। तो फिर हम उदासी में क्यों डूबे रहते हैं? कभी आपने महसूस किया होगा कि आप किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन एन वक्त पर कोई अड़चन आ जाती है। कभी घर में कोई आपात स्थिति बन जाती है, कभी स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है। ऐसा भी समय आता है जब कोई महत्वपूर्ण कार्य लगभग पूर्णता की ओर होता है, लेकिन अंतिम समय पर सब कुछ बिखर जाता है। विवाह जैसे शुभ अवसर में अंतिम क्षणों में संबंध टूट जाते हैं और एक के बाद एक समस्याएं हमें घेर लेती हैं। गुरु जी इस विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना। कई बार जो व्यक्ति हमारी खुशियों से ईर्ष्या करता है, जो हमें हंसते देख नहीं सकता, वही अपना कहलाने वाला व्यक्ति चुपचाप हमारे घर में आकर हमारी दहलीज को बांध देता है, और जैसे ही वह बंधन होता है समस्याएं सिर उठाने लगती हैं। घर में कलह उत्पन्न होने लगता है, परिवार के लोग एक दूसरे से कटु व्यवहार करने लगते हैं और रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिनमें पहले अपार प्रेम था। ऐसा भी होता है कि एकदम शांत घर में अचानक से कोलाहल होने लगता है, मकड़ियों के जाले फैलने लगते हैं और बेमतलब की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये सब संकेत हैं कि आपके घर की चौखट पर बंधन कर दिया गया है। जब तक ये बंधन नहीं टूटेगा तब तक जीवन में उथल पुथल बनी रहेगी। आपके प्रयास निष्फल होते रहेंगे और जीवन में निरंतर गिरावट आती जाएगी। इसीलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि सबसे पहले आप अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। आप ये कार्य 3 महत्वपूर्ण सतर्कताओं को अपनाकर कर सकते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक देखें।
अंत में आपको उस विश्वासघाती का नाम भी पता चलने वाला है जो आपका करीबी रिश्तेदार है। एक और महत्वपूर्ण बात, वह इंसान जिसके ऊपर आपको लंबे समय से संदेह था लेकिन आप उसे बार बार मौका देते रहे क्योंकि वह आपके परिवार का सदस्य है, अब वही व्यक्ति असली दोषी निकलने वाला है। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपकी रूह का काम उठेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको 3 अत्यंत आवश्यक सतर्कताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपने इन्हें अपनाया तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहली बात, आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार जहां से मेहमान आते हैं उसके नीचे जो दहलीज होती है उससे प्रत्येक गुरुवार को हल्दी मिले जल से धोना चाहिए। ये चौखट आपके घर की ऊर्जा का केंद्र होती है। उसी से सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं। यदि आप उचित तरीके से इसे संभालें तो यही मार्ग देवी शक्तियों के स्वागत का माध्यम बन सकता है। अन्यथा आपसे छोटी सी गलती नकारात्मक शक्तियों को बुला सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वच्छ नहीं रखता, स्नान नहीं करता, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से प्रवेश करती है। ऐसे व्यक्तियों पर काला जादू या नकारात्मक क्रियाएं शीघ्र प्रभाव डालती हैं। परंतु जो व्यक्ति नियमित रूप से स्नान करता है, ईश्वर का स्मरण करता है और मंदिर जाता है, उस पर देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के समीप नकारात्मकता भटकती तक नहीं। इसी प्रकार हमारे घर की दहलीज को भी पवित्र और स्वच्छ बनाए रखना अनिवार्य है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि सप्ताह में 2 से 3 बार दहलीज को स्वच्छ जल में गंगाजल और हल्दी मिलाकर धोएं, क्योंकि आपके शत्रु आपकी चौखट को निशाना बनाकर तंत्र मंत्र से आपको बांधने की चालें चलने वाले हैं। यदि आपको कभी अपनी दहलीज के आसपास सरसों, काली मिर्च या राई के दाने बिखरे मिले तो समझ जाए कि किसी ने टोना टटोका किया है। लेकिन यदि आप निरंतर साफ सफाई रखेंगे और दहलीज की पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो कोई भी नकारात्मकता आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। ये बेहद जरूरी है। लेकिन यदि आप केवल घर के अंदर की सफाई पर ध्यान देंगे और दहलीज को उपेक्षित छोड़ देंगे तो घर में दरिद्रता ही बसेरा बनाएगी। माता लक्ष्मी कभी उस घर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब दूसरी आवश्यक सावधानी यह है कि तुम अपनी कोई भी निजी योजना, गोपनीय विचार या अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक ना बताओ जब तक वह कार्य पूरी तरह संपन्न ना हो जाए। कई बार हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, नए कार्य की शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं और हमें लगता है कि क्यों ना सभी को इसकी जानकारी दे दी जाए। बाहरी लोगों पर तो हमें अविश्वास होता है कि शायद वे हमारे काम पर बुरी नजर डाल देंगे, इसलिए हम सोचते हैं कि घर में ही यह बात रख लेते हैं। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर के भीतर भी कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारी योजनाएं सफल हो। हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे अपने घर परिवार में ऐसे रिश्तेदार मौजूद हैं जिनसे तुम शायद ही कभी सहज होकर बातचीत कर पाते हो, जिनका रवैया हमेशा उपेक्षित रहा है, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी तरक्की को देखकर ईर्ष्या की भावना दिखाई है। अब सोचो, तुम्हारे घर के भीतर ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अभी हम खुलासा करने वाले हैं। जब तुम उसका नाम सुनोगे तो तुम चौंक जाओगे। लेकिन ये सच्चाई जानना आवश्यक है। आखिर कब तक हम गलत बातों को सहन करते रहेंगे? अब गुरुजी वह हर सच उजागर करेंगे जो तुम अब तक अनदेखा करते रहे हो। वह ये भी बताएंगे कि वह दुश्मन एक पुरुष है या स्त्री पर। ये तो तुम तभी जान पाओगे जब वीडियो को पूरा देखोगे। फिलहाल दूसरी जरूरी चेतावनी यह है कि अपनी योजनाएं भूलकर भी परिवार के किसी सदस्य को ना बताओ। इस समय का ऐसा दौर है कि जहां बाहरी लोग भी साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन घर के लोग मुंह फेर लेंगे, और जब इतने बड़े परिवार में कोई सहयोगी नहीं होता तो मन दुखी हो उठता है। परंतु यही समय है अपने दिल को मजबूत करने का, क्योंकि तुम अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे साथ तो स्वयं भगवान है। जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है। ये सोचकर कार्य में लग जाओ बिना किसी को बताए। किसी को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कितने बड़े काम कर रहे हो या तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। लोगों को तुम्हारी तरक्की खलती है। वे यह नहीं सोचेंगे कि तुमने कितनी मेहनत से वह सब हासिल किया है, बल्कि यह सोचेंगे कि तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए। यदि तुम थोड़ी बहुत धनराशि कमा लेते हो, स्वयं पर खर्च करते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो लोग यही कहेंगे लगता है कुछ गलत धंधा करता है, तभी तो इतनी जल्दी अमीर बन गया। कोई भी तुम्हारे संघर्ष नहीं देखता, सब बस परिणाम ही देखते हैं। यही है आज के समय की कटु सच्चाई। अब समय आ गया है उस विश्वासघाती का नाम उजागर करने का जिसे लेकर तुम काफी समय से आशंका पाले हुए थे। माता बगलामुखी का एक अत्यंत प्रभावशाली
उपाय भी बताया जाएगा। यदि तुम इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक देखते हो तो निश्चय कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यदि तुम इसको अधूरा छोड़ दोगे तो जरूरी बातें तुमसे छूट जाएंगी। अब चलो उस गद्दार के बारे में जान लो जो तुम्हारी दहलीज पर बंधन डाल रहा है। उसका नाम अंग्रेजी अक्षर आर से शुरू होता है। उससे सावधान रहना, क्योंकि वह तुम्हारे परिवार में ही मौजूद है और तुम्हारा अपना कहलाता है, मगर व्यवहार में वह तुम्हारे लिए हानिकारक है। उससे थोड़ा फासला बनाकर रखो, सतर्क रहो। ये तुम्हारे भविष्य और सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। अब वक्त आ गया है कि हम बेहद अहम उपायों की चर्चा करें। यदि तुम माता बगलामुखी का यह उपाय अपनाते हो तो तुम्हारे घर की चौखट पर सुरक्षा का घेरा बन जाएगा और केवल शुभ शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकेंगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, बाधाएं, भूत प्रेत आदि बाहर ही रुक जाएंगे। लेकिन यह उपाय क्या है, ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंत तक देखना ही होगा। माता बगलामुखी की आराधना से वाणी पर नियंत्रण प्राप्त होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और माँ का ये रूप दुश्मनों की वाणी को बांध देता है। माता जीवन की तमाम विघ्न, बाधाओं, कष्टों और दुश्मनों से मुक्ति दिलाती हैं। इसलिए यह उपाय अपनाना अति आवश्यक है। तुम्हें सबसे पहले पीले रंग के वस्त्र धारण करने होंगे, पीले रंग के आसन पर बैठना होगा और अपने हाथ में रुद्राक्ष या मोती की माला लेनी होगी। अब जो मंत्र बताया जा रहा है उसका 108 बार जप करना है। मंत्र है एक खली बगलामुखी देव्यो नमः। इस मंत्र का जाप हर शुक्रवार को अवश्य करना चाहिए। पीले कपड़े पहनकर पीले आसन पर बैठकर मंत्र का जप करना है। माता से यह प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी बंधन हुआ है, मेरे जीवन में जो भी शत्रु बाधा बनकर खड़े हैं, वह समाप्त हो जाए। क्योंकि कई बार हमारे अपने ही घर के लोग हमारे सबसे बड़े विरोधी होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि जिस व्यक्ति की हमने कल चर्चा की थी वह आज इस दुनिया से चला गया। हमारे आसपास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि जीवन अत्यंत अनिश्चित है। कभी भी किसी भी क्षण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, एक पल में बुखार चढ़ सकता है, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो ढेर सारी दवाएं दी जाती हैं और उन्हीं से स्वास्थ्य में सुधार आता है। लेकिन जब हम उन दवाइयों का सेवन कर लेते हैं तो अक्सर हम उनकी खाली पन्नियों को इधर उधर फेंक देते हैं। यह आदत शायद तुम्हारी भी रही हो। कई बार बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह अनावश्यक रूप से घर में दवाएं जमा कर लेते हैं। जब कोई दवा खत्म हो जाती है तब भी वह किसी कोने में पड़ी रहती है या उसकी पैकिंग इधर उधर बिखरी रहती है। अब यदि वर्षों से आपके घर में लगातार अस्पतालों में धन खर्च हो रहा है, मेडिकल बिल बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहली कार्यवाही यही करनी है कि अपने घर में जितनी भी दवाइयों की खाली स्ट्रिप्स या बचे हुए मेडिकेशन पड़े हैं उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दो। इस समय पर ही इन्हें घर से निकाल फेंको, क्योंकि अक्सर हम इन वस्तुओं के पीछे छुपे संकेतों को समझ ही नहीं पाते। लेकिन वास्तु के अनुसार यह एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। ध्यान रखें कि कोई भी मेडिसिन जब आप बाजार से लाते हैं और वह पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन हम उसे संभाल कर रखते हैं ताकि आगे फिर वही दवा लेनी हो तो नाम देख सके। पर आजकल मोबाइल का जमाना है, उसकी फोटो खींच कर रख सकते हो, लेकिन वो खाली रैपर, एक्सपायर्ड टेबलेट्स या बेवजह पड़ी दवाएं घर में नहीं होनी चाहिए। जब हम बाहर यात्रा पर जाते हैं हम ढेर सारी दवाएं साथ ले जाते हैं और वापस लौटने के बाद वही दवाएं घर के किसी हिस्से में रह जाती हैं, कुछ अधूरी कुछ पूरी। लेकिन वास्तुशास्त्र का कहना है कि ऐसी वस्तुएं बीमारियों को आमंत्रित करती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने घर से ऐसी चीजें तुरंत हटा दें। खाली पड़ी हुई टेबलेट्स, उनके रैपर, पनिया घर में ना रखें, वरना ऐसा होता रहेगा कि आप पूरी मेहनत करने के बावजूद सारा धन अस्पतालों में खर्च कर दोगे। फिर आप भगवान को दोष देने लगते हो कि बार बार बीमारी क्यों आती है। पिछले जन्मों को कोसते हो कि कोई पाप किया होगा, लेकिन शायद आपको यह विचार कभी नहीं आता कि गलती आपसे भी हो रही है। गुरु जी ने जो बात आज आपको बताई है वो शायद ही कोई और बताएगा। यह बातें पूरी तरह वास्तु विज्ञान पर आधारित है। सबसे पहले आपको उन वस्तुओं को घर से हटाना होगा जो रोगों का कारण बन रही है, जो आपके घर की उन्नति को रोक रही हैं। ये है वे पुरानी पड़ी गोलियां, एक्सपायर्ड टेबलेट्स, उन्हें फौरन बाहर फेंक दो। ये भी देखा गया है कि ऐसी दवाएं समय के साथ एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन लोग उन्हें घर में रखे रहते हैं। यही वजह है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए कभी भी खत्म हो चुकी या खराब दवाएं अपने घर में ना रखें।
अब दूसरी बात जिसकी तरफ हम ध्यान दिलाने जा रहे हैं वो ऐसी चीज है जो 100 में से 80 घरों में मौजूद रहती है। इस बात को गंभीरता से सुनो वरना भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन बहुत नाजुक होता है। कब कोई अपना व्यक्ति हमें छोड़ता है, जल्दी है, जीवन में बहुत मान है, उन्होंने बड़ी परेशानी है, जाए हम अंदाजा तक नहीं लगा पाते। यह एक कटु सत्य है कि संसार में प्रत्येक को जाना है। किसी का जन्म, जीवन और अंत कब होगा, ये सब उसके भाग्य में पहले से तय है और इस निर्णय को कोई नहीं टाल सकता। आपके घर में भी कभी कोई बुजुर्ग या परिवार का सदस्य रहा होगा जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कई बार अनजाने में उनके पुराने वस्त्र, चप्पलें, बर्तन या उनसे जुड़ी कोई विशेष वस्तु हमारे घर में रह जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि मृत व्यक्ति से जुड़ी किसी भी चीज को घर में नहीं रखना चाहिए, भले ही वह वस्तु मूल्यवान हो, कपड़ा महंगा हो, चप्पल अच्छी क्वालिटी की हो या बर्तन खास हो, पर यह बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उससे जुड़ी वस्तुएं जैसे उसका बिस्तर, उसके कपड़े, उसके उपयोग के बर्तन, ये सभी चीजें जितनी जल्दी हो सके घर से निकाल देनी चाहिए। अभी भी समय है, गलती सुधारी जा सकती है, पर अगर इसे नजरअंदाज करते रहोगे तो देर हो जाएगी। इसी लापरवाही के कारण तुम्हारे घर में देवी लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता। तुम्हारे घर में नकारात्मकता बनी रहती है क्योंकि तुम मोह माया में बंधे हो। तुम्हारे मन में आज भी उस दिवंगत व्यक्ति की यादें हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन उनकी वस्तुओं को देखकर तुम बार बार भावुक हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे वे तुम्हारे पास ही हैं, पर वास्तु विज्ञान यही कहता है कि यदि तरक्की करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है तो इस मोह से ऊपर उठना पड़ेगा। उनके वस्त्र, उनके जूते, चप्पल, उपयोगी बर्तन, ये सभी चीजें दान कर दो। किसी जरूरतमंद को दे दो जिससे वह वस्तु किसी के काम आ सके। तुम अगर उन्हें अपने पास रखोगे तो वे तुम्हें केवल 2 ही देंगे, लेकिन जब तुम किसी को दान करोगे तो वह तुम्हारे लिए पुण्य बनेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और बीती गलतियों का सुधार हो सकेगा। इसीलिए यदि अभी भी तुम्हारे घर में किसी मृत व्यक्ति की चीजें मौजूद है, उनके पुराने वस्त्र, चप्पलें या बर्तन, तो बिना समय गंगाए उन्हें हटा दो, क्योंकि यह सब चीजें तुम्हारे जीवन में भारी संकट ला सकती हैं। अभी समय है, भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि यदि बर्बादी से बचना है तो ये कदम तुरंत उठाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब पछताना पड़े। अब हम जिन बातों का जिक्र आगे करने जा रहे हैं वे तुम्हारी सोच को झकझोर देंगे। तुम खुद समझोगे कि गुरुजी ने कितने गोपनीय रहस्यों से पर्दा हटाया है। हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनका हमें कोई बोध तक नहीं होता। अब हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग निश्चित रूप से आपके घर में मौजूद होंगी, और जब तक वह रहेंगी तब तक आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, हर बार किसी परीक्षा में 1 या 2 अंक से पीछे रह जाओगे। हर दिशा में असफलता ही हाथ लगेगी। यदि तुम्हारे सिर पर किसी क्षण का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, या फिर तुम्हारी नौकरी हाथ से फिसल गई है, व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण अनुबंध टूट गया है, या वैवाहिक जीवन में लगातार कलह बनी रहती है, तो इन सभी समस्याओं की जड़ हो सकती है वह वस्तु जो इस समय तुम्हारे घर में पड़ी हुई है। यदि ऐसा कुछ है तो उसे तुरंत बाहर निकाल फेंको, नहीं तो तुम्हारा जीवन जटिलताओं से भर जाएगा और उन उलझनों से निकलना बेहद कठिन हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ होगा जब तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और अचानक बारिश होने लगी। भले ही मौसम बारिश का ना रहा हो, पर ऐसे मौके आमतौर पर आते हैं। उस वक्त तुम कहते हो, हम अपना छाता नहीं लाए, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना छाता दे सकते हैं? और सामने वाला व्यक्ति सहजता से अपनी छतरी पकड़ा देता है। तुम्हें लगता है ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो भीग जाते। लेकिन इसी क्षण से तुम्हारी बदकिस्मती की शुरुआत हो जाती है। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। किसी और की छतरी को भूलकर भी अपने घर में ना लाओ, यह अत्यंत अपशकुन माना जाता है। छाता एक ऐसी वस्तु है जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है, खासकर काले रंग की छतरी। यदि वह छाता तुम्हारे घर में आ गया तो वह उस व्यक्ति के घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी लेकर तुम्हारे घर में फैलाने लगेगा। तुम्हें लगता है कि छाता सुरक्षित रखा जाना चाहिए क्योंकि किसी और की वस्तु है और तुम्हारे पास वो जिम्मेदारी है कि वह खो ना जाए। लेकिन उसी पल से उस छाते के माध्यम से तमाम दुर्भाग्य, परेशानियां और तनाव तुम्हारे घर में प्रवेश करने लगते हैं। परिवार में मनमुटाव शुरू होता है, सदस्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं,
वैवाहिक जीवन में कटुता उत्पन्न होती है, व्यापार ठप पड़ने लगता है और मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अवसाद की ओर जाने लगता है। कभी यह सोचा था कि एक छाता भी जीवन में इतनी गंभीर विपत्तियां ला सकता है? ये जानकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं देगा, लेकिन गुरु जी ने जो वास्तु शास्त्र पर आधारित सच बताया है वह तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। यदि तुमने किसी से छाता मांग कर लिया है तो उसे आंगन में ही छोड़ देना चाहिए, कभी भी घर के भीतर ना लाना, वरना वही छाता तुम्हारे जीवन में तबाही ला देगा। गुरु जी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा कल्याण है, इसीलिए वह बिना कोई शुल्क लिए जीवन की सबसे अहम सीखें दे रहे हैं। आजकल जहां हर कोई पैसे के लिए ज्ञान बेचता है, वहां यह अमूल्य ज्ञान मुफ्त में दिया जा रहा है, तो इस पर एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। अब जो बात बताई जाने वाली है उस पर विशेष ध्यान देना। अधिकांश लोगों को नए जूते चप्पलों का शौक होता है, और तुम्हें भी जरूर होगा। जब हम नया फुटवेयर लेते हैं तो वह कुछ महीनों तक चलता है और फिर खराब होने लगता है। कभी उसका सोल निकल जाता है, कभी वो फटने लगता है और हम उसे एक कोने में रख देते हैं और नया ले आते हैं। ये चक्र चलता रहता है। मगर जो पुराने जूते चप्पल हैं जिन्हें तुमने 1 या 2 साल पहना है, वे तुम्हारे दिल के करीब होते हैं। तुम उन्हें पहनते नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्हें जूता स्टैंड में संभाल कर रखते हो, और यहीं से नकारात्मकता पनपने लगती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कटे फटे घिसे हुए जूते चप्पलों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। यदि तुमने नया फुटवियर खरीदा है तो पुराने को या तो किसी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसका निस्तारण कर दो, क्योंकि यदि वह बिना इस्तेमाल के घर में रखा रहेगा तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और तुम्हारे घर की सुख शांति को खत्म कर देगा। फिर वहां दरिद्रता डेरा डाल लेगी। गुरु जी इसलिए तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। अगर तुम इन पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ज्योतिषियों के जाल में फंस जाओगे, जो तुमसे मोटी रकम ऐंठ लेंगे और बदले में कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। जब ये सब ज्ञान बिना किसी कीमत के मिल रहा है तो क्यों ना इसका पालन किया जाए, क्यों ना घर को इन समस्याओं से मुक्त किया जाए। कई लोग अपने घरों में बेकार टूटे फूटे सामान से सजावट करते हैं, ये भी एक बड़ी भूल है। ऐसी वस्तुएं घर में नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती हैं। वास्तु शास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि कांटेदार पौधों को घर में नहीं लाना चाहिए, पर लोग अक्सर शोभा बढ़ाने के लिए कैक्टस खरीद का जा लाते हैं। उन्हें लगता है कि यह पौधा सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन इसी पौधे के माध्यम से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। यह ऊर्जाएं व्यक्ति की प्रगति को अवरुद्ध करती हैं। इसका असर सीधा पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। अब सोचो, कोई व्यक्ति जो तुम्हारा विरोधी है, मित्रों, उस व्यक्ति को अपने घर आने से अवश्य रोके। साथ ही तुला राशि से संबंधित जिस स्त्री का उल्लेख किया गया है उसका प्रवेश भी अपने घर में ना होने दें। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी बन जाए कि वह महिला आपके घर पर आ ही जाती है और आप उसे मना नहीं कर पाते, तो आपको तुरंत अपने घर में एक सुरक्षा परत बनानी होगी। मित्रों, सुरक्षा परत कैसे तैयार की जाए इसका जिक्र मैंने पहले वाले वीडियो में किया था, लेकिन अब मैं आपको पुनः बता देता हूँ। आप अपने घर के भीतर श्री हनुमान जी के नाम पर चढ़ाया गया एक नारियल ले और उसे अपने घर की जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर के चारों ओर एक ऊर्जा कवच निर्मित हो जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयास या टोटका आपके घर पर असर नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पूर्व ये जानना आवश्यक है कि क्या आपके घर में पहले से कोई तांत्रिक गतिविधि हो चुकी है। इस बात की पहचान कैसे होगी? देखिए, कई बार आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई और मौजूद है। किसी के चलने की आहट, पायल की झनकार, दरवाजों का अपने आप खुलना या बंद होना, ये सब संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग भयभीत होकर किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाते हैं और वहां उन्हें बताया जाता है कि आपके घर पर किसी आत्मा का साया है, पूर्वजों की छाया है। लेकिन दोस्तों, इन बातों में सच्चाई नहीं होती। ऐसे लोग केवल आपको भ्रमित करते हैं ताकि आपसे मोटी रकम ऐंठ सके, जबकि वास्तविकता ये होती है कि जब आपके घर में कोई तांत्रिक विधि की जाती है तो वहां स्वतः ही अशुभ शक्तियों का संचार शुरू हो जाता है। सुनिए, मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। जैसे किसी खाद्य सामग्री को बहुत दिनों तक बिना उपयोग के छोड़ दिया जाए तो उसमें कीड़े स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही यदि आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाली कोई चीज आ जाए, जैसे टोटका, गंदगी या किसी दुर्भावनापूर्ण क्रिया का प्रभाव, तो वहां भी वैसी ही नकारात्मक शक्तियों का जन्म होने लगता है।
यह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई नहीं बचता। स्वास्थ्य गिरने लगता है, आपसी संबंधों में कलह बढ़ने लगती है, आर्थिक परेशानियां गहराने लगती हैं और कभी कभी तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या आत्महत्या तक करने को विवश हो जाता है। ये सब तांत्रिक प्रभावों के कारण संभव होता है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है अपने घर की शुद्धता को बहाल करना। आपको घर को संपूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। सभी कोनों की सफाई करें, घर को व्यवस्थित करें, कोई भी सामान लंबे समय तक एक ही जगह ना पड़ा रहे। खान पान से जुड़ी चीजों की ठीक तरह से निगरानी रखें। जो भी कबाड़ या अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनका निष्कासन करें। घर में लोबान का धुआं फैलाएं, गंगा जल का छिड़काव करें और हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा भरें। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होगा और तब जाकर जो सुरक्षा कवच आपने हनुमान जी के नारियल से बनाया है वो प्रभावी ढंग से काम करेगा। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो आप अपने हाथ में हनुमान जी के नाम वाला रक्षा सूत्र भी बांधे। ये धागा आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। फिर चाहे कोई भी शत्रु हो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जो व्यक्ति तुम पर तांत्रिक क्रियाएं, जादू, टोना या किसी भी तरह का तंत्र प्रभाव डालना चाह रहा है उसकी कोई ताकत नहीं चलने वाली। अब दूसरी स्त्री की बात करें तो यह महिला सबसे खतरनाक मानी जाती है और वह तुम्हारे आसपास ही मौजूद है। हो सकता है वह उसी घर में रह रही हो जहां तुम रहते हो। इस महिला से तुम्हारा संबंध भी भावनात्मक या पारिवारिक रूप से जुड़ा हो सकता है। शायद वह तुम्हारी कोई दूर की बहन, भाभी, दोस्त या बुआ हो। हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, ये याद रखो। कई रिश्ते सिर्फ नाम मात्र के होते हैं और भीतर से खोखले होते हैं। हम उन्हें सिर्फ निभाते हैं जबकि वह हमारी जिंदगी में केवल जहर घोलने का काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ इस महिला के साथ भी है। उसका तुमसे कोई वास्तविक लगाव नहीं है। वो केवल यही चाहती है कि तुम हमेशा संघर्ष में डूबे रहो, दुखी रहो, पीड़ा में पड़े रहो। मान लो किसी महिला ने तुमसे प्रेम किया और तुमने उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया, उसे कहा कि तुम उससे विवाह नहीं कर सकते। तब उस महिला के भीतर तुम्हारे लिए घृणा या प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। यही भावनाएं बाद में इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। तांत्रिक उपाय तक करने लगती है कि तुम्हें वश में करने की कोशिश करती है, तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने पर उतारू हो जाती है। ऐसा ही होता है जब कोई महिला तुमसे पैसे मांगती है और तुम मना कर देते हो। वह इस इनकार को अपमान के रूप में लेती है और मन ही मन तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक सोचने लगती है। धीरे धीरे वह शत्रुता की राह पकड़ लेती है। इसलिए जरूरी है कि तुम हर माना है। जब को लोगों तुम हर लोगों नकारात्मक सोचने लगती है। तुम हर लोगों को महार लगाना है। जब रिश्ते में सोच समझ कर जुड़ो, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। अब तुम सोच रहेगे कि कौन है वो महिला, उसका नाम या राशि क्या है, तो सुनो, उसकी राशि है कर्क राशि। जी हाँ, तुम्हारे आसपास जो भी स्त्री कर्क राशि की है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। भले ही वह तुम्हारी कोई प्रिय रिश्तेदार, मित्र या परिचित हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि वही स्त्री तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रही है। कर्क राशि की महिला से दूरी बनाकर रखो। वह तुम्हारी उन्नति की राह में कांटे बिछाएगी, तुम्हारे लिए परेशानी और संकट लेकर आएगी। भले ही तुम्हारा उसके साथ रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन ध्यान रखना वही स्त्री तुम्हारे जीवन में कलह, तनाव और अशांति का कारण बन रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या वाकई तंत्र, मंत्र, टोटके जैसी बातें सच होती हैं? तो हाँ, ये सब 100% वास्तविक है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर तुम अपने परिवार और जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें अपनाओ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई असामान्य घटना घट रही है या तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां उत्तर जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो।